मेरा नाम कविता है। मैं लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे से हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो शायद मैं खुद भी कभी भूल नहीं पाई। शायद आपको लगे ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का असली सच है। ये बात है 2007 की। मैं उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी। कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए लखनऊ शिफ्ट हुई थी। फैमिली घर पर थी और मैं पहली बार अकेली शहर में रहती थी। एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, नए सपने, नए ख्वाब। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस शहर में एक ऐसी रात मेरी जिंदगी बदल देगी जिसे मैं आज भी याद करके कांप उठती हूँ। उस दिन ऑफिस से लेट निकली थी, लगभग 9 बजे शाम के। बरसात हो रही थी और मैं अपने हॉस्टल जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही थी। सड़क पे बहुत कम लोग थे। तभी मैंने देखा एक आदमी बार बार मुझे देख रहा था। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मैंने ऑटो पकड़ा तो वो आदमी भी वही खड़ा था और उसने भी एक और ऑटो ले लिया। दिल में हल्का सा डर बैठ गया, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, कविता, शायद तू ओवरथिंक कर रही है। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसा मैंने अपने हॉस्टल के पास ऑटो रुकवाया, मुझे लगा वो आदमी भी पीछे रुक गया है। मैंने ऑटो वाले को थोड़ा आगे चलने को बोला और तुरंत अंदर दौड़ गई। उस रात ने मुझे पहली बार अकेला होने का असली मतलब समझाया। 2 दिन बाद वही आदमी मुझे फिर दिखा, इस बार ऑफिस के गेट के बाहर। मेरे पैर ठंडे पड़ गए। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखता रहा। लेकिन उस नज़र में कुछ ऐसा था जो समझ आता था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। दिन गुजरते गए और वो मुझे अक्सर रास्ते में मिलता, कभी दुकान के बाहर, कभी गाली में, जैसे वो मुझे हर जगह फॉलो कर रहा हो। मैं डर के मारे घर फ़ोन करती थी, लेकिन माँ बाप को सताना नहीं चाहती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके हॉस्टल की वार्डन को बताया। उन्होंने कहा, बेटा, शायद तुझे लग रहा हो, ध्यान मत दो। लेकिन मैं जानती थी ये लगाव नहीं था, ये सच था। फिर आई वो रात, 15 अगस्त की। शाम को हॉस्टल में फंक्शन था। देर हो गई थी और मैं अकेली अपने कमरे की तरफ जा रही थी। हॉस्टल के अंदर एक पुराना कॉरिडोर था, थोड़ा अंधेरा। तभी मुझे लगा कोई पीछे चल रहा है। मैंने झट से पलट कर देखा और वही आदमी हॉस्टल के अंदर। मेरे हाथ से सारी चीजें गिर गई। मैं चीखने ही वाली थी कि तभी एक औरत हॉस्टल के पीछे से आई, एक सफाई कर्मचारी। उसने तुरंत लाठी उठाई और चिल्लाई। आदमी भाग गया। मैं रोती हुई अपने कमरे में गई। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन पुलिस बुलाई गई। हॉस्टल के लोगों ने कहा, बेटा, यहाँ कोई गुस्सा ही नहीं था। सीसीटीवी चेक किया गया और सबसे अजीब बात यह थी कि कैमराज में कोई भी आदमी दिखाई ही नहीं दिया। मैं हैरान थी, क्या मैं पागल हो गई थी? लेकिन अगर मैंने गलत देखा था तो हॉस्टल की सफाई कर्मचारी ने भी उस आदमी को कैसे देखा? उसने तो खुद लाठी उठाई थी। आज भी मुझे समझ नहीं आया, क्या वो आदमी सच में था, या कोई साया था, या कोई चीज जो सिर्फ मुझे दिख रही थी। उस इंसिडेंट के बाद मैं हॉस्टल शिफ्ट कर गई, अपना शहर बदल दिया। लेकिन 15 साल बाद भी जब भी मैं अंधेरों में चलती हूँ, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। और सबसे अजीब बात यह है, वो सफाई कर्मचारी जिन्होंने मुझे बचाया, कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि हॉस्टल के रजिस्टर में उस दिन ड्यूटी पे कोई भी सफाई कर्मचारी थी ही नहीं। आखिर वो कौन थी? क्या उस आदमी से बचाने के लिए ऊपर वाला ने किसी को भेजा था? मुझे जवाब कभी नहीं मिला, लेकिन इतना ज़रूर समझ आया कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इंसान की समझ से परे होती हैं, और कभी-कभी जो नज़र आता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो नज़र नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें।